The spring rain is often the difference between a successful season and failure in growing areas, in grain growing areas of the north and south. तो सक्सेस और फेलियर उस बीज के पनपने की किस चीज पे डिपेंड करती है? आखिरी बरसात पे डिपेंड करती है। और यहोवा क्या कहता है? खुदावंद खुदा कहता है, मैं आखिरी बरसात के नाई बरसूंगा। कि जो सीड तुमने सो किया है, जो इतने सालों से तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो, जो ब्रेक थ्रू की प्रार्थनाएं कर रहे हो, जो हर बार आके तुम सीड एक सो करते हो, अब वो सीड की पनपने की बारी है। अब तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाने की बारी है। अब वो जो तुम्हें दबा करके जिसने रखा था ग्राउंड, उससे उठ के ऊपर आने की बारी है। जो तुम्हारी बॉटल में कैप लगा था, उस कैप को निकालने की बारी है। और वो कैसे होगा? मैं आखिरी बरसात के नाई तुम पर बरसूंगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन जकरिया से? जकरिया नबी की पुस्तक में, जरुब्बाबेल, ना तो बल से ना शक्ति से, वो जो बीज तुम्हारा है, वो जो तुम एक बीज हो, तुम नेक्स्ट लेवल पे ना तो बल से जाओगे, ना शक्ति से जाओगे, ना ह्यूमन इमेजिनेशन से जाओगे। तुम्हारा जो बीज जो पनपेगा, वो तुम्हारी एफर्ट से नहीं पनपेगा, तुम्हारे काम, तुम्हारी सोच से नहीं पनपेगा। वो ना तो बल से, ना ताकत से, ना उर्दू में क्या, ना जोर से, ना ताकत से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर आपको उस गरीबी में रखने के लिए नहीं लाया है, उस बीमारी में रहने के लिए नहीं लाया है, उस बंधन, उस स्ट्रगल, उस पेन में ही बना के रखने के लिए अगुवाई नहीं करता है। वो आपकी लाइफ में काम करता है कि आप जब उसने बीज बोया, आपने उसे रिसीव किया, अब तुम्हारा टाइम है नेक्स्ट लेवल पे जाने का। वो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती, इसको मेरे साथ खोलना और पढ़ना, इसके बिना नेक्स्ट लेवल जाना बहुत मुश्किल है। वो है इज़ाया 10:27। और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। जो बीज जो दबा हुआ है, उसको स्प्रिंग फोर्थ करना है, उसको धरती फाड़ करके बाहर आना है। क्या धरती में पनपेगा बीज? धरती में फल कैसे? नहीं, उसको धरती फाड़ करके बाहर आना है। यानी कि उसके ऊपर जो धरती का प्रेशर है, उस प्रेशर से निकल करके बाहर आना है। वो जो बोझ है, उस एक टच की उसे जरूरत है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं लेटर रेन की तरह ही आऊंगा, आखिरी बरसात की तरह आऊंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो योक जिसने तुम्हें दबा करके रखा है, जिसे तुम्हारी गर्दन झुका करके रखी है, जिसे तुम्हारी लाइफ में एक शर्म बना करके रखी है, एक कर्ज लगा करके रखा है, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो फाइनेंसेस का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, चाहे वो जिस चीज का एक बोझा दबा करके रखा है। अब जब तुम्हारा टाइम है तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, तो उसका मस्सा, क्या लिखा है? मस्सा है, और जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। वो तोड़ देगा तुम्हारे जीवन से। तुम सेम नहीं रहोगे। और जैसे ही तुम्हारा लेवल चेंज होगा, तुम्हारी थिंकिंग चेंज होगी, तुम्हारी बोली चेंज होगी, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होगा, तुम उस फाड़ करके उस ब्रेक थ्रू से बाहर निकलोगे। और इतनी बड़ी गवाही तुम्हारे जीवनों में खुदावंद की होगी कि अन्य जातियां देख करके घुटने टेक देंगे उस गवाही को, कहेंगे इट्स अस्टाउंडिंग मिरेकल। हम बिलीव नहीं करते ऐसा हो गया। मेरे चर्च में लास्ट ईयर एक केस आया। बहुत अच्छा बिलीवर है, वो बहुत अच्छे बिलीवर हैं। उनको डॉक्टर ने बोला ब्लड कैंसर के लिए कि ब्लड कैंसर है आपको। रिपोर्ट में ब्लड कैंसर आया। वो मीटिंग में आए प्रेयर कराने, पट्टी पे उन्होंने लिखा हुआ था, चिट पे लिखा हुआ था ब्लड कैंसर। मैं शॉक हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा बिलीवर है। तो प्रभु ने मुझसे कहा इसको बोलो कि जो नेक्स्ट अब ये टेस्ट कराएगा उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। 3 या 6 मंथ्स के बाद उनका टेस्ट हुआ और एब्सोल्युटली नॉर्मल रिपोर्ट आई। डॉक्टर जिसने रिपोर्ट दी वो अस्टाउंड हो गया, बोला ये कैसे हुआ? उसने कहा ये मेरे खुदावंद ने किया है, मैं रिसीव नहीं करता।
इस ब्लड कैंसर को मेरे खुदावंद ने मुझे चंगा करा है। आपकी रिपोर्ट लोगों को एस्टाउंड कर देगी अगर आपने उसकी ग्रेस आज रिसीव कर ली अपने लाइफ में। उस लेटर रेन को आपने रिसीव किया और वो ऐसे नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूं, आपको सरेंडर करना होगा। जब तक एक बीज धरती पे गिरता नहीं, कल हम यही बात कर रहे थे, जो बीज बोया है वो डॉर्मेंट भी रहता है। आज आप बीज बोगे तो कल फसल आएगी, आपकी आ जाएगी। आज बीज बोगे लगेगा ना। आपका टाइम अंकुर देखने का, फसल देखने का आ चुका है। आपका बोने का टाइम हो चुका है। अब ये जो खुदावंद मुझे यहां लाया है, इस वर्ड, इस ग्रेस के साथ लाया है, कह रहा आपका नेक्स्ट लेवल पे जाने का टाइम आ चुका है। और ये प्रोफेटिकली मैं आपको वर्ड दे रहा हूं। मुझे नहीं पता आप कितने लोग आप नेक्स्ट लेवल पे जाने की वेट कर रहे हो, और वो जैसे ही नेक्स्ट लेवल आएगा आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। प्रभु ने मुझे यहां आने से पहले बता दिया था कि वो ऐसा मसा इस जगह पे देगा, आपकी लाइफ में उंडेलना चाहता है, जिससे आप उस नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा। डिलेज तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। वो जिसने तुम्हें जकड़ा हुआ था वो तुम्हें जकड़ ना पाएगा, इन द नेम ऑफ जीसस। आपने क्या करना है? आपने अपने आप को सरेंडर करना है फुल एरियाज को अपनी लाइफ के। कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो गिविंग हो, या चर्च में सेवा हो, कोई भी ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जो आपका अनसरेंडर्ड हो। और वो ऐसा मस्सा तुम्हारे ऊपर उंडेलेगा कि तुम्हारे द्वारा वो दूसरों के बंधनों को तोड़ेगा। जीसस, परमेश्वर कहते हैं, कम अनटू मी, ड्रिंक फ्रॉम मी एंड तुम्हारे जीवन, क्या, रूहुल कुदस की नदियां, यही दरिया, कल भी मैंने यही बोला था आपको, वो रूहुल कुदस का दरिया तुमसे निकलेगा। और वो दरिया निकालने के लिए सरेंडर होना पड़ेगा। तुम इस पोजीशन में, इस फाइनेंशियल क्राइसिस में चलने के लिए नहीं बुलाए गए हो, इससे ऊपर निकल करके रहने के लिए और लोगों को ब्लेस करने के लिए बुलाए गए हो। डर में जीने के लिए नहीं बुलाए गए हो। गिदौन की कहानी कितने लोगों को मालूम है? 6 और 11 से पढ़ना। फिर खुदाम का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे, जो युवास अबजीरी का था, बैठा, और उसका बेटा जदाउन मैग के एक खोलों में गेहूं झाड़ रहा था, ताकि उसको मदियानियों से छुपा रखे। और खुदाम का फरिश्ता दिखाई देकर उसे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। जदाऊन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर यह हादसे क्यों गुजरते हैं? और उसके वो सब अजीब काम कहां गए जिनका से क्या कहता है? खुदावंद हमारे साथ है तो मैं बीमारी में क्यों चल रहा हूं? खुदावंद हमारे साथ है तो मैं गरीबी में क्यों हूं? खुदावंद हमारे साथ है, मेरा वीजा क्यों नहीं लग रहा? खुदावंद हमारे साथ है, मेरे रिलेटिव पाकिस्तान से, इंडिया से क्यों नहीं आ पा रहे? खुदावंद मेरे साथ है, मैं मिनिस्ट्री में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा? खुदावंद मेरे साथ है तो ये मेरे डिलीवर क्यों नहीं हो पा रहा? खुदावंद मेरे साथ है तो मैं क्यों स्पिरिट में नहीं बढ़ पा रहा? क्यों उस अभिषेक में नहीं बढ़ पा रहा? क्यों पवित्र आत्मा को नहीं पा रहा? पढ़े मैं तो क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? और अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हम मदियानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने उसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? प्रोफेटिकली ये चुना हुआ था पहले से। क्या बोला खुदावंद ने? उसी जोर में जा। एक गीत गाते हैं आप, देखो जोर हमारा है। खुदावंद कह रहा है उसी जोर में जा। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये शूरवीर शूरमा, हिंदी में लिखा हुआ है, जो स्वर्गदूत ने उसे ग्रीटिंग दी। उर्दू में क्या लिखा हुआ है? शूरवीर शूरमा। हिंदी क्या? जबरदस्त शूरमा। हिंदी में लिखा हुआ शूरवीर शूरमा, इंग्लिश में लिखा हुआ मैन ऑफ वेलर। लेकिन वो एक योक के अंडर में था।
योक ऑफ फियर, डर के अंदर में, डरपोकपन के योक के अंडर में अपने गेहूं को वाइन प्रेस में अंदर छुप के दांव रहा था, कहीं मिदानी आकर के उसे छीन के ना ले जा। वो डर ऐसा था कि जो चुना हुआ है वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। एक डिवाइन एनकाउंटर उसकी लाइफ में हुई, वर्ड रिकन्फर्म उसकी लाइफ में हो। वो डर की वजह से वो काम उसकी लाइफ में, वो जो फेथलेसनेस थी उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा था, जो चुना हुआ था, यानी कि वो जो आप चुन लिए गए हो लेकिन अब वो बीज नहीं निकल पा रहा। अब उसके लिए आपको एक धक्के की जरूरत पड़ती है। चढ़ चढ़ सीढ़ी नहीं चढ़ रहा, बस धक्के की जरूरत पड़ती है। जब एक चिड़िया अपने बेटे बच्चों, चिड़ी को देखा आपने, कभी सुना है स्टोरी सुनी है चिड़िया कैसे उड़ाती है? वो धक्केल के कभी कभी नीचे गिराती है तो बच्चा नीचे गिरता है, फिर फ्लटर करता है, वो फिर उड़ना सीख जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें उकाबों के नहीं उड़ाऊंगा, मैं तुम्हें पंख दूंगा, तुम उकाबों के नहीं उड़ोगे, लेकिन वो धक्का जो तुम्हें देना है आज लगेगा तुम्हारी लाइफ में। मैंने कहा जो धक्का तुम्हारी लाइफ में जरूरी है वो आज आएगा। आमीन, ऊंचा आशीष तुम्हारी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा आशीष तुम्हारी है चर्च। जितना ऊंचा आमीन उतनी ऊंची आशीष है तुम्हारी चर्च। एक जबरदस्त धक्के को, एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनकाउंटर को, होली गोस्ट फायर को मैं तुम्हारी लाइफ पे आते हुए देख रहा हूं, जो तुम्हें बदलने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी दो, ताली बजा के महिमा करो परमेश्वर की, महिमा करो परमेश्वर की। उस स्वर्गदूत ने गिदोन से कहा जाकर के वो काम कर जिसके लिए तुझे चुना है। और स्वर्गदूत ने आगे जब पढ़ोगे उसको बोला कि सबसे पहले अपने पिता की घर में जो वेदी है उस पारिवारिक वेदी को गिरा दे। जब उसने उस वेदी को गिराया है, जो वेदी अब आपके लिए है वो पुरानी तरीके की सोच, टू रिलीजियस होना, टू रिलीजन, एकदम सेट पैटर्न में सोचना, उसे गिराना होगा। जो सालों साल से जो आप एक ही ढर्रे में चल रहे हैं उसे गिराना होगा। जो जिंदगी आप देख रहे हैं आसपास आप वैसे जी रहे हैं, इस देश के लोगों की लाइफस्टाइल को देख के अगर आप इंप्रेस हो रहे हैं और वो लाइफस्टाइल आप चाह रहे हैं आपका हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं चर्च, ये आपको मिर्ची वाली वर्ड आएगी, लेकिन वो आपको गिराना होगा इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने कहा इस देश के लोगों के लाइफस्टाइल को देख के उसकी चाह मत करो, जीसस क्राइस्ट के लाइफस्टाइल की चाह करो। बाइबल कहती है शन। शन मतलब ये भाई विजय, मैं बंद कर दूं उसके सामने कैमरा ऐसे करके पूरा शन बंद। वेन और प्रोफेन बैबलिंग्स क्या क्रिएट करती है? अनटू मोर अनगॉडलीनेस। अब मैं इसको एलोबरेट नहीं करना चाहता, या आप बहुत अच्छे से जानते हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। क्रिटिसिज्म, बुराइयां, जजमेंट, और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपको उन चीजों को सिखाने नहीं आया हूं। वो पवित्र आत्मा का काम है, वो आपका काउंसलर है, वो आपको सिखाएगा, वो आपको कन्विक्ट करेगा। मैं आपको गुड न्यूज देने आया हूं, वो ग्रेस आपके ऊपर रिलीज करने आया हूं इन द नेम ऑफ जीसस कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ। लेकिन आपको इस एटीट्यूड को निकालना होगा अपने अंदर से, उस पुराने तौर तरीके को निकालना होगा और परमेश्वर की ओर देखना होगा। वो परमेश्वर है कौन सा? अंधे, जो अंधों को आंखें, गूंगों को जबान, बहरों को कान, मुर्दों को जीवन देता है। वो परमेश्वर को उसी तरह से देखना होगा आपको, वो निकाल सकता है। जब गिदोन ने वेदी गिराई वो डरा, रात में गया, उसने वो वेदी गिराई बाल की, उसका नाम भी बदल दिया, बाल इसका वो करे, बाल इससे वाद विवाद करे। और जब उसने वेदी गिराई, बाइबल कहती 34th वर्स पढ़ो, जब वेदी गिराई 33 से पढ़ना, सारे शत्रु इकट्ठे हो गए। तब सब मदियानी और अमलीकी और अहले मशरिक इकट्ठे हुए और पार होकर यजरील की वादी में उन्होंने डेरा किया। तब खुदावंद की रूह जदाउन पर नाजिल हुई और उसने नरसिंगा फूंका और अबीजेर के लोग उसकी पैरवी में इकट्ठे हुए। खुदावंद की रूह उस पे क्या लिखा है? नाजिल हुई। इसको आप ट्रांसलेट करोगे, इसको जब आप पढ़ोगे, अब थोड़ा सा हिब्रू में पढ़ाता हूं आपको,
पढ़ाऊंगा नहीं, मैं मतलब सीधे बता देता हूं। अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे, पढ़ोगे, तो उसका मतलब है कि खुदावंद के रूह को पहन लिया। खुदावंद को रूह ऐसे उतरा जैसे एक कपड़ा। गिदोन ने खुदावंद के रूह को एज अ क्लोथ पहन लिया। अब बाइबल कहती है कि हम मसीह यीशु को पहन लें। इसीलिए मैंने आपसे बोला वो वेदी जो है ना, वो आपके पुराने तरीकों की, पुराने इंसान की वेदी, वो फ्लैश के काम वो गिराने होंगे आपको। आज एक दिन में आप सिर्फ आज सरेंडर कर सकते हो। आज एक दिन में आप उसको सरेंडर करोगे, आप सरेंडर करने के बाद से एक सामर्थ को पाओगे। आपके अंदर एक रेजिस्टेंस आएगी उन चीजों के खिलाफ जो आप करते थे, फ्लैश के काम, फालतू की बात है। रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके खिलाफ। आपने उस रेजिस्टेंस को फील करके निकल जाना है। नेक्स्ट लेवल आपका है। प्रार्थना में बने रहना है, फास्टिंग में बने रहना है। किस में बने रहना है? फास्टिंग। वीक में एक दिन फास्टिंग करनी है आपने, और अपने लिए नहीं करनी है आपने। ये मैं आपको सक्सेस होने के, नेक्स्ट लेवल जाने के स्टेप बता रहा हूं। फास्टिंग आपने करनी है चर्च में, और पास्टर को बोलना है, पास्टर आज मेरा दिन, फास्टिंग को रोजे ना, सही बोल रहा हूं, आज मैं रोजा रख रहा हूं, मुझे प्रेयर पॉइंट्स बताएं। किसके लिए प्रेयर करनी है? ये आपने पास्टर को फोन करके प्रेयर करना है, फोन करके पूछना है, ना कि पास्टर आपको फोन करके बोले भाई आज तुम रोजा रख लो, इसके लिए प्रार्थना करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चर्च कि अगर चर्च में कोई इश्यू हो, कोई ऐसा मेंबर है या कम्युनिटी के बारे में, देश के बारे में मुझे प्रार्थना करनी है, पास्टर से बताऊंगा आज मेरा रोजा है, और मैं दिन भर, चाहे मैं काम पे भी हूं, रोजे में जब प्रार्थना करूंगा, उन पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करूंगा जो मेरी पर्सनल नहीं, जो दूसरे लोगों के लिए होगा, और मेरे अनसेव्ड फैमिली मेंबर्स के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उन्हें दिन भर रिमेंबर करूंगा। रेगुलर हैबिट बनानी है। वचन पढ़ने की रेगुलर हैबिट आपने बनानी है। एक साल में आप, पास्टर बेनीहीन का नाम सुना है? 4 से 5 बार वो फुल बैक टू बैक बाइबल खत्म कर देते हैं। मैं आपसे उतना नहीं कह रहा। ऐसा कमिटमेंट परमेश्वर को देना होगा। एटलीस्ट आप 6 चैप्टर, 6 to 10 चैप्टर के बीच में बाइबल पढ़नी है आप, कि एटलीस्ट 4 बार नहीं तो 2 बार साल में मेरी बाइबल खत्म होनी चाहिए, बैक टू बैक। प्रार्थना, वचन बहुत आसान है। जब आप सोचते हो तो टफ लगता है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो वचन खींच लेता है आपको, पवित्र आत्मा खींच लेता है आपको। प्रार्थना, उपवास, वचन और पवित्रता। बिल्कुल हम ऐसे देश में हैं जहां बहुत जल्दी लोगों का दिमाग भटकता है। इतना फ्रीडम है ऐसे देशों में, जब आप आसपास देखते हैं हर चीज को आप, फिर वो एक टर्म बोलते हैं लिबरल तरीके से देखना शुरू करते हैं, फिर आपकी ओपिनियंस बदलती है, फिर आपकी चीजें बदलती। नो 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 नो। बाइबल कहती मूर्खता का विचार भी पाप है, और मूर्ख अपने मन में कहता है कोई परमेश्वर नहीं। यदि वो सारी चीजें आपको अनगॉडलीनेस की तरफ ले जा रही हैं, वो विचार भी पाप है। व्यभिचार का विचार भी पाप है, चोरी का विचार भी पाप है, क्योंकि सारे मूर्खता के काम हैं जो परमेश्वर से दूर करते हैं आपको। प्रार्थना, उपवास, वचन, फोर्थ क्या है? पवित्रताई। आप आज सरेंडर करो परमेश्वर को। 8 चैप्टर, चाहे 6 चैप्टर, चाहे 10 चैप्टर, आज आपने बोल देना है यीशु। क्या करना है आपने? बोल देना। और वो दिन भी आपने डेडिकेट करना है, चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, या हफ्ते का कोई एक दिन मैं फास्ट करूंगा, मैं फास्ट करूंगी। डोंट वरी। कमजोर होके, पतले होके कुछ नहीं होगा। अभी जब कल से मैं यहां पे हूं, मुझे अब लग रहा है मुझे नेक्स्ट पूरा वीक फास्ट करना पड़ेगा। इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखाया है। कुछ नहीं होगा, एक दिन खाना नहीं खाओगे। डॉक्टर्स खुद बोलते हैं फास्ट करो। और फास्टिंग टाइम में काम पे जाते हो, लंच ब्रेक मिलती है। काम पे कितने लोग काम पे जाते हो? और जो लोग नहीं जाते हो तो लंच ब्रेक, आप तो कभी भी ब्रेक ले लो।
वो जब ब्रेक मिलती है तो उसमें रील नहीं देखनी है। क्या गया ये मोबाइल ना, या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूं, बट दिस इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन लाइफ, द बिगेस्ट टाइम वेस्टर ऑफ ऑल टाइम, बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ ऑल टाइम। सिर्फ उसको यूज करो कम्युनिकेट करने के लिए। अपने 15 आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा रीलों पे वेस्ट मत करो, वर्ल्ड की रीलों पे। प्रभु की रीलें देखनी है, देखते जाओ। अगर वो तुम्हारा कंट्रोल है कि वो रील आई, पास्टर प्रशांत की रील आई मैंने देख ली, बाकी पास्टर कामरान की रील आई, कामरान भाई की रील आई मैंने देख ली, और ये वो कौन से खान की रील आई मैंने नहीं देखी, नहीं वो भी देख ही लेते, नो, निकाल दो। फास्टिंग करो तो परमेश्वर से कहो मुझे सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर करे। फुल फोकस दो यार, एक दिन परमेश्वर को दो निकाल करके, अपना माइंड, अपना सब कुछ दो। जब उसने तुम्हें सब कुछ दे दिया, उसने कुछ छोड़ा क्रूस पे? नहीं छोड़ा। खून का एक एक कतरा बहा दिया, और वो तुमको अपने जैसा बनाना चाहता है। वो कहता है मैं जीवन की ज्योति हूं और तुम जीवन की ज्योति हो। वो कहता है मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन जल का दरिया तुझसे निकाल दूंगा। तुझे एक ग्लास में पानी का देता हूं, मैं तुझसे जीवन जल का दरिया निकाल दूंगा। मैं तुम्हारी सीरत बदल दूंगा, मैं तुम्हारी फ्यूचर बदल दूंगा, तुम्हारी जनरेशन बदल दूंगा, तुम्हें आशीषों का, लोगों की आशीषों का मूल ठहरा दूंगा। तुम्हें नीचे से उठा के ऊपर बैठा दूंगा, और बैठा ही चुका है स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर आपको। गिदौन कितना डर से आज आप निकलो, आजाद हो। जो फेथ में स्टेप्स नहीं थे, उस फेथ को स्टेप लेना शुरू करो। डर से बाहर निकलो। वो जुआ तुम्हारे गर्दन को शैतान ने डाला हुआ है कि तुम्हारी गर्दन ऐसे झुकी रहे, लेकिन परमेश्वर के लोगों का सौभाग्य क्या है? परमेश्वर के लोग मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर है। क्या हो मसीह यीशु में? क्या बोलते हैं उर्दू में उसको? फतह से बढ़कर गलबा। फतह से बढ़कर गलबा। फतह से बढ़कर विजयी है। और लास्ट पॉइंट, सेवा। सेवा समझते हो? सेवा। अब सारे उन्हें प्रीच करना है? नो। सेवा आपको पास्टर ना बताए, आप पास्टर से बोलो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे दरवाजे पे खड़े होकर लोगों से हाथ मिलाना पड़े। बोलो पास्टर मुझे फ्लायर्स चाहिए, मैं इवेंजलिज्म करूंगा। अगर पास्टर कहे अभी फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस अपना डालो, पास्टर को डिजाइन दो, प्रिंट करवाओ, फ्लायर लो, एक दिन निकालो, जाओ कम्युनिटी में इवेंजलिज्म करो, और उसके बाद देखो तुम्हारे दरवाजे खुलते हैं कि नहीं यीशु नाम से। वो कहता है जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी क्या सेवा है, तुम्हें नहीं पता मेरी क्या कॉलिंग है। इवेंजलिज्म की कॉल हर एक विश्वासी को है, हर एक रूह से जन्मे विश्वासी को है। अगर तुम वो बुलाहट के प्रति सच्चे नहीं हो तो तुम पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट भूल जाओ। तुम एक इवेंजलिस्ट हो। तुम ऐसे स्थान में, ऐसे टाइम पे रह रहे हो जब दुनिया की चीजें देख रहे हो। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। कल हम यही बात कर रहे थे, जब हम आ रहे थे हमने यही बात कर दी। आज हमने कहा भाई कामरान, इस समय भले ही हम मिल रहे हैं लेकिन ऐसा है, आई कैन सेंस इन माई स्पिरिट ही इज कमिंग वेरी सून, एंड हाउ डिजास्टरस इट विल बी फॉर पीपल दोज हु लेफ्ट बिहाइंड। वो इवेंजलिज्म के लिए खुद से निकलो। वेट मत करो कि पास्टर के साथ में जाऊंगा, पास्टर के पास आप लोगों को लाओ, इवेंजलिज्म करो। पास्टर से पूछो पास्टर कौन से दिन की मीटिंग है, कैसे इवेंजलिज्म करना है। फ्लायर्स ले जा करके बांटना शुरू करो। निकलो एक दिन, लोगों के लेटर बॉक्स में ही डालना शुरू करो। निकालो 1 घंटा 2 घंटा, सैटरडे को, फ्राइडे को, संडे को निकालो। बोलो मैं जाऊंगा, पैदल चलो। ब्लेस्ड आर द फीट्स ऑफ दोज हु ब्रिंग। लोग मिलेंगे रास्ते में, दे दो फ्लायर, बोलो यीशु जीवन बदलता है, यीशु तुम्हारा जीवन बदलेगा। कोई प्रार्थना हो तो बताओ, इस नंबर पे कॉल करो, परेशान कर दो हमारे पास्टर को प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट दे देके। अब टाइम आ गया है चर्च कि तुम खुद की जगह पे मूव करोगे। इवेंजलिज्म मस्ट है। तुम जब सेवा में इस तरह से आ जाओगे, वो ग्रेस तुम्हारे ऊपर बना करके रखेगा, और तुम खुद आकर जब मुझसे नेक्स्ट मिलोगे तो मुझसे खुद बोलोगे मैंने ग्रेस मेरी लाइफ में देखी। मेरे पास्टर जी, मेरी लाइफ में ऐसा काम हुआ, मैंने तो याद भी नहीं कि मेरी बीमारी कितों गई, कैसे हुआ। मैंने बस सुना वचन और इवेंजलिज्म करना शुरू किया, 6 महीने में ऐसी ब्रेक थ्रू हो गई मेरी लाइफ। ऐसी कई गवाहियां आपको मिल जाएंगी।
जो इवेंजलिज्म करते हैं उनका काम फिर परमेश्वर करता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका काम करने की। समझ रहे हो मेरी बात? प्रार्थना, वचन, उपवास, पवित्रताई, सेवकाई। बोलो मेरे साथ, प्रार्थना, वचन, उपवास, पवित्रताई, सेवकाई। प्रार्थना, वचन, उपवास, पवित्रताई, सेवा, सेवकाई। एक्ट्स 10, एक्ट्स 1, एक्ट्स 8 याद होना चाहिए आपको। ये जब मैं नया नया मसीह था मुझे यही वर्ष याद था और मैं फेवरेट वर्ष में यही डाल देता था। 8 Acts 1:8। लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये जब वर्ड आया तो चेले 120 लोग डरे हुए थे। और जो आप स्टडी करोगे ना उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था, अगर आप यीशु मसीह नासरी के नाम पे मिल रहे हो तो मार के ढूंढ रहे थे कि चेलों को मार दें, ढूंढ रहे थे घर घर जा जाके। उस टाइम पे मोबाइल और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी नहीं, उस टाइम पे सैटेलाइट से चलता नहीं था। वो ढूंढ रहे थे कि विश्वासियों को मार दें। वो डरे हुए, सहमे हुए, वो वचन को लेकर के प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तेरे वचन में लिखा योएल नबी की पुस्तक में अंत के दिनों में पवित्र आत्मा सब पे उंडेला जाएगा। उनके पास नया नियम था? नहीं था। उनके पास पुराना नियम बाइबल उतनी अवेलेबल नहीं थी, उसमें हुआ करती थी। उनके पास वो वर्ड थे, प्रॉफिट्स के वर्ड थे कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर, हम सामर्थ पाना चाहते हैं, वो मस्सा पाना चाहते हैं, वो अभिषेक पाना चाहते हैं जिससे वो बंधन टूट जाए। जैसे ही पवित्र आत्मा उन पे उतरा, बाइबल कहती है एक भारी भूकंप हुआ। स्पिरिट में फिजिकली लोगों ने उस भूकंप को फील किया और जिस पतरस ने यीशु का इनकार किया था उसी पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया। 3000 रूहें बचाई गई और उसी पतरस ने उसी सैनहेड्रिन के सामने बोला यीशु के लिए मार खाना इज अ ब्लेसिंग। वही गिदोन जो डर करके अपनी फसल पीस रहा था, जब पवित्र आत्मा उस पे उतर गया, उसी गिदोन ने 300 को लेके पूरे शत्रुओं का नाश कर दिया। कैसे हुआ? ना तो बल से, ना शक्ति से, ना युक्ति से, ना इंसान से, ना फ्रेंड से, ना रिलेटिव से, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। जो तुम्हारा बीज बोया गया है अब उसमें अंक कैसे निकलेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा निकलेगा। वो लेटर रेन के द्वारा निकलेगा। वो कहता है मैं आखिरी बारिश के नहीं तुम पे बरसूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और अभिषेक के कारण तुम्हारा जुआ तोड़ डाला जाए।